हेलो एवरीवन, आई एम अंकिता एंड मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं 2 साल से लास्ट 2 ईयर से मैं जो है यूपीएससी की और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। मेनली यूपीएससी और पीसीएस। मैंने मेंस भी लिखा है, मैंने आरएस मेंस भी लिखा है और मैं इंटरव्यू भी दे के आई हूँ। तो मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखती हूँ जहाँ पे लोग बोलते हैं कि यूपीएससी ने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, यूपीएससी जो है वो हमारा बहुत टाइम ले गया, और यूपीएससी को लोग बहुत चीज़ें बोलते हैं, ब्लेम करते हैं यूपीएससी के पेपर को। तो मुझे ऐसा लगता है, इन माय ओपिनियन, यूपीएससी की तैयारी करना इज़ नॉट अ फेलियर। यूपीएससी की प्रिपरेशन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। बहुत सुंदर जर्नी है यूपीएससी की प्रिपरेशन। और यूपीएससी की प्रिपरेशन में आप ऐसी ऐसी चीज़ें सीखते हो जो शायद आप नॉर्मल लाइफ में नहीं सीख पाओगे। इसकी प्रिपरेशन के दौरान आप जब एक स्टार्ट करते हो प्रिपरेशन, जब आप इसके मिड में होते हो और जब इसका आप ख़त्म कर रहे होते हो पूरी जर्नी, तब आप एक 3 तरीके के इंसान बन जाते हो। 3 डिफरेंट पर्सनालिटीज़, और 3 डिफरेंट पर्सनालिटीज़ जो होती हैं वो 3 अलग तरीके के एक्सपीरियंस आपको देती है। यूपीएससी सिर्फ उसी के लिए एक फेलियर है या उसी के लिए टाइम वेस्ट है जो इसको अपनी लाइफ बना लेता है, जो सोचता है कि अगर इसमें पास तो ज़िंदगी में पास, इसमें फ़ेल तो ज़िंदगी में फ़ेल। और ज़िंदगी में सिर्फ यूपीएससी को ही अपना टारगेट बना के चलते हैं और कुछ नहीं करते। लाइफ में इन्जॉयमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी अपनी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपनी पर्सनल मेंटल हेल्थ को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैंने हमेशा अपनी हेल्थ का ध्यान रखा है, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा है। और लोग बोलेंगे कि प्रिविलेज लोग हैं वही ऐसा कर सकते हैं, तो मैं बता दूँ, मैं 19 ईयर्स की थी, मैं तब से जो है अपने लिए खुद का पैसा खुद कमा रही हूँ। मैं 19 ईयर्स में मैंने स्टार्ट किया था होम ट्यूशन लेना, और मैं तब से खुद का खर्चा खुद उठा रही हूँ। माई फादर इज़ एबल टू डू इट, बट मैं अपने पापा से पैसे नहीं लेती, बिकॉज आई डोंट लाइक टू डू इट। आई डोंट लाइक टू टेक मनी फ्रॉम माई फादर। तो अगर आपको लग रहा है कि यूपीएससी जो है वो बेकार है, यूपीएससी एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल जर्नी है जो आपको हॉलिस्टिकली चेंज कर दिया, आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज कर देती है। आपको अपने एनवायरनमेंट के बारे में सब चीज़ की नॉलेज है, तो इसमें बुरा क्या है। बहुत जो एंशियंट टाइम, पुराने टाइम में जो लोग थे वो फ़िलासफ़र बनना चाहते थे, जो हमारे भी यहाँ पे लोग थे, इंडिया में भी जो गुरु वगैरह हुआ करते थे, जो यूरोप में और जगह पे भी जो लोग थे वो फ़िलासफ़र्स बनना चाहते थे, वो स्कॉलर्स थे। उनको दुनिया की हर नॉलेज लेनी थी, हर जगह की नॉलेज लेनी थी। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो आप ऐसे ही इंसान बनते हो जिसको हर चीज़ की नॉलेज होती है। आपको ये पता होता है, आज मुझे ये पता है कि बारिश क्यों हो रही है, गर्मी क्यों पड़ रही है, गर्मी होने के बाद में फिर मानसून क्यों आ रहा है, हवाएं कैसे चल रही हैं, हवाएं कहाँ से चल रही हैं, साइक्लोन्स क्यों आ रहे हैं, लू क्यों चल रही है, सुबह और शाम के टेम्परेचर में इतना क्यों डिफरेंस है। मुझे सब कुछ पता है। कितनी अच्छी बात है, अगर मैं कहीं घूमने जा रही हूँ तो मुझे उस जगह की हिस्ट्री पता है, मुझे ये पता है कि ये देश कैसे बना है, इस देश में स्टेट्स कैसे बने, किसने बनाया है ये देश, कहाँ से आया इस देश का नाम, मुझे सब पता है। मुझे जियो पॉलिटिक्स में पता है क्या चल रहा है, मुझे ये पता है कि राजनीति में क्या चल रहा है, मुझे पता है कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, और मैं उसको रिलेट कर पा रही हूँ, और उसके बारे में नॉलेज है मेरे को, हर चीज़ की नॉलेज है, ईरान, हरमोज़। मुझे अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको, मुझे नॉलेज ऑलरेडी है। तो जो आपकी लाइफ में आसपास चल रहा है उसकी नॉलेज अगर आपको है तो उसमें बुराई क्या है। अगर आप उसको अपनी लाइफ बना लोगे, इट्स जस्ट अ पेपर, ये आपकी वर्थ को नहीं जो है कंपेयर करता। आप जो है वो है। आप सोचते हो जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन में घुसते हो, आपको लगता है कि एक ही दिन में, एक ही बारी में हम यूपीएससी क्रैक कर लेंगे फर्स्ट अटैम्प्ट में। यहीं आप गलत हो। आपके अंदर एक कुछ क्लियर करने का जुनून होना चाहिए, बट उसमें अपनी पूरी लाइफ झोंकना इज़ नॉट राइट। आप अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन हो तो स्पोर्ट्स भी आप टाइम निकाल के करो, 8 घंटे पढ़ाई करो और 2-3 घंटे अपना स्पोर्ट्स खेलो। आपको एम्बिशियस हमेशा रहना है, अपनी स्किल डेवलप करते रहो। अगर मेरे पास प्लान भी नहीं होता तो आज मैं बहुत स्ट्रेस होती है। आज मेरे पास प्लान भी है, मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, और जब मैं पढ़ाने जाती हूँ स्टूडेंट्स को, तो जब मैं उन्हें पढ़ाती हूँ, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती हूँ मैं, तो इंग्लिश लिटरेचर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको हिस्ट्री भी, साइकोलॉजी भी, हर तरीके की चीज़ें जो है वो पढ़ाने को मिलेगी। तो मैं उनको हर एक
चीज़ पढ़ा पाती हूँ, 360 डिग्री ओवरव्यू दे पाती हूँ और बहुत अच्छे से जो है चीज़ पढ़ाती हूँ और उनको बहुत अच्छे से चीज़ समझ में आती है, क्योंकि मुझे हिस्ट्री भी पता है। मुझे पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन क्या था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था और इससे नॉर्मल लोगों की लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ा, मुझे पता है। तो मैं बहुत अच्छे से उनको समझा देती हूँ, मेरे को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे खुद से अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ती, मुझे ऑलरेडी चीज़ें पता होती हैं। तो अगर मुझे अपने कानून के बारे में पता है, मुझे ये पता है कि देश में कॉन्स्टिट्यूशन के कितना महत्व है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं, तो बुराई क्या है इसमें। और ये तो मेरे साथ ज़िंदगी भर रहेगा, चाहे मैं प्रिपरेशन करूँ या नहीं करूँ। और मैं तब तक प्रिपरेशन करूँगी जब तक मेरे अटैम्प्ट ख़त्म नहीं होते। क्यों नहीं कर सकती? किसने कहा है, किसने कोई एज बैरियर लगाया है कि आप नहीं कर सकते? हाँ, जब तक लिमिट है 35 साल जो भी है तब तक आप करो, उसके बाद आप अपनी लाइफ जियो। साथ साथ में प्लान भी हमेशा रखो, प्लान बी नहीं रखने वाले ही यूपीएससी को फेलियर बताते हैं। तो प्लीज़ कीप योर प्लान बी ऑन हैंड। और अगर प्लान ए नहीं होता तो प्लान बी तो ज़्यादा खूबसूरत होता है, मुझे ऐसा लगता है। प्लान ए से ज़्यादा खूबसूरत प्लान बी होता है। आपका हमेशा सेकंड ऑप्शन जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है फर्स्ट ऑप्शन से। हम दिल दे चुके सनम में सलमान खान से ज़्यादा अच्छा अजय देवगन होता है। और बहुत सारी चीज़ों में ऑप्शन सेकंड जो होता है वो हमेशा आपके ऑप्शन फर्स्ट से अच्छा होता है। तो इसीलिए अपने ऑप्शन सेकंड को बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग रखो। तो यूपीएससी आपके लिए फेलियर नहीं, एक बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छी जर्नी है।